हमारा जो चैप्टर है वो है डायरेक्शन। डायरेक्शन ही तो है। मैंने अच्छा नहीं, सिटिंग अरेंजमेंट इसके बाद में करेंगे, ठीक है। अभी डायरेक्शन करते हैं। डायरेक्शन छोटा चैप्टर है, आराम से हो जाएगा, ठीक। देखिए डायरेक्शन, ठीक है। एक क्वेश्चन तो इस पर आता ही है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस क्वेश्चन को सिर्फ मुझे लगता है कि आपको कंफ्यूज किया जाता है, क्योंकि आप इसमें जो अप्रोच यूज़ करते हो वो अप्रोच से आप कहीं ना कहीं ज़्यादातर क्वेश्चंस में मिस्टेक कर देते हो, ठीक है। तो डायरेक्शन में वही होता है कि वो राइट घूमा, वो लेफ़्ट घूमा, कभी वो राइट घूमेगा, कभी वो लेफ़्ट घूमेगा, ठीक है। कभी वो 2 बार राइट घूमेगा, कभी वो 3 बार लेफ़्ट घूमेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस तरीके से इस चैप्टर में क्या होंगी, आती है, ठीक है। तो हमें यही देखना है कि हमें किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। तो सबसे पहले मैं आपको डायरेक्शंस बता देता हूँ। देखो डायरेक्शंस होती हैं कुछ इस तरीके से, जैसे अरे थोड़ा है ना सुंदर तरीके से कराते हैं, ठीक है। देखो हमारे पास है यहाँ पर ये एक सीधी लाइन, ठीक है। 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 अरे गलत हो गई, बिल्कुल बीच में से लेते, ठीक है। तो एक तरीके से कि ये तो हमारा होता है नॉर्थ, ठीक है। ये होता है साउथ, ये होता है भैया ईस्ट, ये होता है भैया वेस्ट, ये होता है नॉर्थ ईस्ट, ये होता है नॉर्थ वेस्ट, ये होता है साउथ वेस्ट और ये होता है साउथ ईस्ट। ये हमारी डायरेक्शंस होती हैं। कितनी डायरेक्शन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 डायरेक्शंस है हमारी, ठीक है। इन्हीं पर ही आपको क्या करना है, वो इसी तरीके से घुमाएगा और आपको इन्हीं डायरेक्शंस को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो ऐसा भी हो सकता है कि पेपर में आप जाकर इतने से पोर्शन को आप बना लो अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है तो, ठीक है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप ज़्यादा दिमाग पर जोर ना डालो तो आप इसे वहाँ जाकर ड्रॉ कर सकते हो अपने रफ पेपर पर। अब देखो क्या होता है, आपको इसमें कुछ पॉइंट्स जो हैं वो ध्यान रखने हैं। अगर कभी भी वो 2 राइट एक साथ चलेगा, कि वो पहले राइट घूमा फिर दोबारा राइट घूमा, तो इसका मतलब कितने राइट हो गए? 2 राइट। या मैं कह दूं कि 2 लेफ़्ट घूमेगा, एक बार लेफ़्ट घुमा दोबारा फिर लेफ़्ट घुमा, तो इसका मतलब ये है कि वो जिस भी डायरेक्शन में चल रहा था उसकी अपोजिट डायरेक्शन में वो फ़िलहाल है। अपोजिट मतलब बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन में वो फ़िलहाल है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये पर्सन है, मान लेते हैं यहाँ पर एक पर्सन है, ठीक है। ये ऐसे चल रहा है नॉर्थ में, ठीक है। अब ये किस में चल रहा था? नॉर्थ में चल रहा था। अब यहाँ से क्या हुआ, मैंने इसे कहा राइट मुड़ जा, ये मुड़ गया और थोड़ी दूर चल गया। फिर से मैंने कहा राइट मुड़ जा, ये नीचे घुमा फिर चल दिया। अभी कितने राइट हुए? एक राइट ये रहा, एक राइट ये रहा। तो अब ये किधर की तरफ चल रहा है? अब ये चल रहा है एक तरीके से साउथ की तरफ। और पहले किस में चल रहा था? पहले चल रहा था नॉर्थ में, ऐसे नॉर्थ में चल रहा था और अब चल रहा है साउथ में। तो क्या हुआ कि 2 राइट लेने के बाद वो पर्सन अपनी जिस डायरेक्शन में चल रहा था उससे अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगा। समझ आया आपको? इसी तरीके से मान लेते हैं ये पर्सन है, यहाँ पर ये चल रहा था ईस्ट में, यहाँ पर चल रहा था, ये पर्सन यहाँ आ गया। अब मैंने इसे कहा चल भाई लेफ़्ट मुड़ जा, तो इसने कहा ठीक है हम लेफ़्ट मुड़ जाते हैं। तो ये लेफ़्ट मुड़ गया, ये इसने लेफ़्ट टर्न किया। मैंने कहा अब तू ना फिर दोबारा लेफ़्ट टर्न करके चल ले, तो मैंने दोबारा लेफ़्ट करा, ये लेफ़्ट आ गया। अब बताओ, ये चल रहा था ईस्ट में पहले और मैंने 2 लेफ़्ट इससे मुड़वा दिया, अब ये बेचारा चल रहा है वेस्ट में। इसका क्या मतलब है कि कहीं ना कहीं चल रहा था ईस्ट में और अब चल रहा है वेस्ट में। तो क्या हो गई? अपोजिट डायरेक्शन हो गई। तो वही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर वो 2 राइट घूमेगा या 2 लेफ़्ट घूमेगा, इसका मतलब ये है कि वो जिस डायरेक्शन में चल रहा था उससे अपोजिट डायरेक्शन में अब चलने लगा है। तो कभी भी आपसे कोई कहे कि कोई पर्सन ईस्ट में चल रहा है और वो 2 राइट लेता है, तो समझ जाना कि अब वो वेस्ट में चल रहा है, ठीक है, एकदम अपोजिट। तो इस तरीके से आपको लेके चलना है। इसी तरीके से एक दूसरा पॉइंट है जो आप ध्यान रखेंगे, सेकंड पॉइंट, कि अगर कभी भी वो 4 राइट ले और 4 लेफ़्ट ले, या तो 4 राइट ले या 4 लेफ़्ट ले, तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी ही सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन यानी कि जिसमें वो चल रहा था उसी डायरेक्शन में चल रहा है।
जैसे ये भैया हैं हमारे, ये चल रहे थे नॉर्थ में, इन्होंने कहा हम तो नॉर्थ में चल रहे हैं। हमने कहा ठीक है ज़रा एक बार राइट लेना, हमने कहा ले लिया। हाँ, अब हमने कहा एक बार फिर राइट लो, और हमने सेकंड राइट भी ले लिया। अब हमने कहा एक और बार फिर राइट लो, इसने बेचारे ने फिर राइट ले लिया। अब हमने कहा 3 राइट हो गए, एक और राइट ले लो, तो इसने फिर राइट ले लिया। तो आप ज़रा यहाँ पर डायरेक्शन देखो, बाद में ये है और पहले नॉर्थ में ही चल रहा था, तो अब भी डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ ही है। समझ पा रहे हो, डायरेक्शन नॉर्थ ही थी और अब भी वो नॉर्थ में ही चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कभी भी कोई 4 राइट ले या 4 लेफ़्ट ले तो वो सेम डायरेक्शन में होगा। ठीक है, क्लियर है। इसी तरीके से अगर मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग पर लेके चलूँ, वो 8 राइट ले या वो ले ले 8 लेफ़्ट, तो बताओ कौन सी डायरेक्शन होगी, कौन सी डायरेक्शन में वो चलेगा। अगर आपको यहाँ से थोड़ी भी अंडरस्टैंडिंग आपको समझ आई है तो आप बताइए, 8 राइट और 8 लेफ़्ट वो कौन सी डायरेक्शन में होगा। अच्छा, अपोजिट में, सेम, ठीक है, सेम सेम। अच्छा, तो आप लोग सेम कह रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि हाँ, कुछ बच्चे अपोजिट भी कह रहे हैं। तो वही वाली बात है कि हमें क्या है, यही बहुत अच्छे से समझना है कि 4 के मल्टीपल अगर आते हैं, 4 2 जा 8, ठीक है। अगर वो बात करें दोबारा से, 4 3 जा 12, 4 के मल्टीपल, 4 4 जा 16, तो हमेशा से वो क्या रहेगा, सेम डायरेक्शन ही रहेगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे कि यहाँ पर बात करी गई 8 राइट की, तो 8 राइट पे चलते हैं। चलो, ये पर्सन यहाँ से जा रहा था नॉर्थ में, मैंने कहा एक बार राइट ले ले, ये राइट लेके यहाँ चलने लगा। मैंने कहा दोबारा राइट ले ले, ये फिर राइट लेके चलने लगा, 2 राइट हो गए। मैंने कहा फिर राइट ले ले, ये फिर राइट लेके चलने लगा, 3 राइट हो गए। मैंने कहा एक और बार राइट ले, ये फिर सेम डायरेक्शन में आ गया, राइट। अब मैंने कहा फिर राइट ले ले, इसको थोड़ा ऊपर खींच देते हैं ना, इसको थोड़ा सा ऊपर खींच देते हैं यहाँ पे, और फिर राइट ले ले, ये फिर राइट ले गया। चलो, कितने राइट हुए, 1 2 3 4 और 5। फिर राइट ले ले, ये फिर राइट ले लिया, फिर राइट ले ले, ये फिर राइट ले लिया। कितने राइट हुए, 1 2 3 4 5 6 7। फिर राइट ले ले, ये फिर राइट ले लिया इसने, तो पूरे 8 राइट हो गए। तो ये भी यहीं पे ही बैठ गया, देखो पूरे 8 राइट हो गए। अब बताओ, ये पहले भी नॉर्थ में चल रहा था कि नहीं। ये भैया यहाँ पे भी क्या थे, ये यहाँ पे भी नॉर्थ में ही चल रहे थे और अभी भी ये नॉर्थ में चल रहे हैं। कॉन्सेप्ट समझ आया। तो 4 के मल्टीपल पर अगर आप जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको सेम डायरेक्शन ही मिलने वाली है। ठीक है, क्लियर है। 2 के मल्टीपल में आपको चेक करना पड़ेगा। देखो ये भी है कि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग सही है, मैंने आपको बोला 2 राइट, तो इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन। अगर मैं कह देता हूँ 6 राइट, 6 राइट में क्या होगा, देखो 4 राइट में तो आपको पता है, 4 राइट में तो सेम ही डायरेक्शन आ जाएगी। ठीक है, 4 राइट में क्या आ जाएगी, सेम ही डायरेक्शन। बाद में 2 राइट और बचे, तो इसका मतलब ये है, इसे आप ऐड करोगे तो यहाँ पे 2 राइट देगा अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। तो जब अपोजिट डायरेक्शन मिलेगी तो इसका मतलब ये है 4 राइट पर अगर सेम डायरेक्शन थी, उसका अपोजिट होगा 6 राइट पर। समझते हैं। मान लेते हैं कोई हमारा राहुल भैया हैं और ये जा रहे हैं दही लेने, ठीक है, और ये लेते हैं 6 लेफ़्ट लेते हैं, और इनकी जो स्टार्टिंग डायरेक्शन थी
वो थी साउथ साइड। ये साउथ साइड में चलना इन्होंने शुरू किया था। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो। तो हमने कहा चलो साउथ में जा रहे हैं, तो ये नीचे हमारे साउथ में हमने पहुंचा दिया। ठीक है, अब लेना है लेफ़्ट। तो लेफ़्ट किधर लेंगे, सॉरी इधर की तरफ लेंगे। तो इसको थोड़ा यहाँ से ले लेते हैं पहले। ये साउथ में जा रहे हैं, नीचे साउथ की तरफ। अब ये लेते हैं क्या, ये लेते हैं लेफ़्ट। तो ये लो पहला लेफ़्ट। फिर ये लेते हैं दूसरा लेफ़्ट। ये लो जी दूसरा लेफ़्ट, अपोजिट डायरेक्शन। फिर ये लेते हैं तीसरा लेफ़्ट। ये लो जी तीसरा लेफ़्ट। फिर ये लेते हैं चौथा लेफ़्ट। ये लो जी सेम डायरेक्शन। अब 4 लेफ़्ट तो ख़त्म हो गए, 1 2 3 एंड 4। 4 लेफ़्ट तो ख़त्म, सेम डायरेक्शन आ गई, ये रही साउथ। अब हमारे कितने लेफ़्ट बचे, 2 लेफ़्ट। अब बताओ यहाँ से अगर ये 2 लेफ़्ट लेगा तो 1 लेफ़्ट तो ये चला गया और 1 लेफ़्ट सीधा ऊपर जाएगा। तो कौन सी डायरेक्शन हो गई, पहले साउथ था, अब कौन सी डायरेक्शन है, अब डायरेक्शन है ये साउथ, सॉरी नॉट साउथ, अब ये डायरेक्शन है हमारी नॉर्थ। समझ आया। तो एक तरीके से 6 लेफ्ट आ जाएं, इस तरीके से अगर आ गए तो आपको ऐसी अंडरस्टैंडिंग यूज़ करनी है कि 4 में तो सेम डायरेक्शन आ जाएगी, बाद में जो बचेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है, उन्हें आप अपोजिट में ध्यान रख के बहुत अच्छे से करोगे। ठीक है, तो बस ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से इस चैप्टर में क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इस चैप्टर की तरफ। ठीक है, इसमें क्या है, अलग अलग क्वेश्चन के जो हैं ना टाइप है। पहले मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ जिसमें एक तरीके से आप लिख सकते हो कि इसमें क्या है, टाइप 1 मान लो या टाइप ए मान लो। टाइप ए मान लो कि टाइप ए वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। इसमें क्या होता है, आपको फाइनल डायरेक्शन पूछी जाती है। मतलब एक आदमी को आपको चला दिया जाएगा कि भैया वो इस डायरेक्शन में जा रहा था, यहाँ जाके उसने किसी का सिर फोड़ा और उसके बाद क्या हुआ, उसकी फ़ाइनल डायरेक्शन बताओ कि अब वो कहाँ पे कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है। फाइनल डायरेक्शन वाले होते हैं। ठीक है, जैसे कि अब ये मान के चलो कि जैसे कि क्या होगा कि भाई ये मान के चलो कि मैंने बोला कि सोहन नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है कोई सोहन। ठीक है, अब थोड़ी सी डिस्टेंस चलने के बाद वो राइट टर्न लेता है। उसने क्या किया, राइट टर्न लिया, फिर थोड़ा और चला, फिर उसने लेफ़्ट टर्न लिया। ठीक है, फिर थोड़ा और चला, फिर उसने राइट टर्न लिया, फिर और चला और उसने फिर से एक और राइट टर्न लिया। अब इतना होने के बाद वो आपसे पूछता है कि अब वो किस डायरेक्शन में चल रहा है। अब बहुत सारे बच्चे क्या होंगे, इस पेन को उठाएंगे और रख देंगे और कहेंगे नॉर्थ डायरेक्शन, ये रही नॉर्थ डायरेक्शन। राइट टर्न, ये रहा राइट टर्न। फिर से लेफ़्ट टर्न, ये रहा लेफ़्ट टर्न। फिर से राइट टर्न, ये रहा राइट टर्न। और फिर से राइट टर्न, फिर से ये रहा राइट टर्न। तो इस तरीके से वो उसको अप्रोच करेंगे, जो आपको नहीं करना है। इस तरीके से आपको जो है अप्रोच नहीं करना है, अननेसेसरी टाइम वेस्ट है। आपको क्या करना है, आपको ऊपर लिखना है जिस डायरेक्शन में वो चल रहा था। जैसे वो चल रहा है नॉर्थ में, उसके बाद राइट लिया, आपने राइट लिखा, आर मतलब राइट। लेफ़्ट लिया तो एल, और फिर एक तरीके से फिर से राइट लिया तो राइट, और फिर से एक और बार राइट लिया तो राइट। क्लियर है। अब इसके बाद वो आपसे पूछ रहा है फाइनल डायरेक्शन बताओ। तो सबसे पहले क्या करो, आप राइट से लेफ़्ट उड़ा दो सीधा। क्या करना है आपको, राइट से लेफ़्ट को जस्ट उड़ा दो। उड़ा दिया मैंने। मेरे पास कितने बचे, मेरे पास बचे 2 राइट। अब एक बात बताओ, जब भी 2 राइट आए या 2 लेफ़्ट आए तो उसका मतलब क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन। ये भैया नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहे थे, तो अब ये भैया का आंसर जो आएगा ये आएगा साउथ। नॉर्थ का उल्टा क्या होता है, साउथ। और यही आपका आंसर। वेरीफाई करते हैं। चलो नॉर्थ डायरेक्शन में चलाओ, ये रहा नॉर्थ डायरेक्शन। पहले क्या लिया है, राइट, ये ले लिया राइट।
फिर क्या लिया है, लेफ़्ट, ये रहा लेफ़्ट। अरे इसको थोड़ा ना इधर बनाते हैं, थोड़ा सा इसको खिसका के इधर ले आता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। हाँ, क्या लिया, राइट लिया, राइट के बाद क्या लेना है, लेफ़्ट। ये भैया लेफ़्ट ले लिया है, लेफ़्ट। अब क्या लिया, राइट, ये लो जी राइट, फिर से राइट ले लिया, अब फिर से राइट, ये लो जी राइट। अब फाइनल डायरेक्शन बताओ ये किधर की तरफ पॉइंट कर रहा है, ये पॉइंट कर रहा है साउथ में। तो यही हमारा आंसर है और यही हमारा यहाँ पे आ गया था। तो आपको ये वाला जो काम है, ये वाला जो ये आप पेन घिसते रहते हो, ये काम आपको नहीं करना है, ठीक है। ये वाला काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ये वाला, ये जो यहाँ पे आप कलाकारी करते हो ना, अपनी आर्ट दिखाते हो, ये काम आपको नहीं करना है। आपको इस तरीके से अप्रोच करनी है और टाइम बचाना है। तो ये हर एक क्वेश्चन में लग जाएगा जिसमें आपसे डिस्टेंस नहीं पूछी गई होगी, जिसमें जस्ट आपसे ये पूछा गया होगा कि वो इस डायरेक्शन में चल रहा था और फाइनल डायरेक्शन बताओ, उसमें आप इन स्टेप को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन, उसके बाद आप ये चीज़ें जो है बहुत ईजिली समझ जाओगे, ठीक है। चलिए मानते हैं क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। क्वेश्चन है कि भाई राहुल है, ठीक है, और ये चल रहा है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन, साउथ ईस्ट। ये भैया क्या करता है, थोड़ी दूर चलने के बाद पहले तो राइट लेता है, ठीक है, और सॉल्व भी कर देता हूँ यहीं कहीं, समझ तो आ गया आपको कॉन्सेप्ट। ये पहले तो ले लेता है राइट, फिर ये ले लेता है हमारा एक और राइट, फिर ये ले लेता है लेफ़्ट, और फिर ये क्या ले लेता है, अगेन लेफ़्ट। क्लियर है। और फिर ये एक और ले लेता है लेफ़्ट, ठीक है। अब वो पूछ रहा है फाइनल डायरेक्शन बताओ। दो राइट से आप क्या करोगे, यहाँ पे दो राइट से दो लेफ़्ट उड़ा दोगे। ये भैया एक लेफ़्ट बचे यहाँ पर, ये लेफ़्ट बचे। अब साउथ ईस्ट का लेफ़्ट कैसे लें। अब सीधी बात है, अगर आप लेफ़्ट लेना चाहते हो, हमेशा ध्यान रखना, कभी भी आप लेफ़्ट टर्न करोगे, राइट टर्न करोगे, ठीक है, हमेशा आप 90 डिग्री का टर्न लोगे। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। मैं यहाँ पर आपको डायरेक्शंस दोबारा बना देता हूँ। ठीक है, और वो क्या करना है, यहाँ पर था हमारा नॉर्थ, यहाँ पर है साउथ, यहाँ पर है ईस्ट, यहाँ पर है वेस्ट, यहाँ पर है नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पर है नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पर है साउथ वेस्ट, और यहाँ पर है साउथ ईस्ट। समझ में आया। अब मेरे पास था साउथ ईस्ट, मेरे पास क्या है, मेरे पास यहाँ पर दे रखा है साउथ ईस्ट, ये मेरे पास साउथ ईस्ट था, तो मैं इस डायरेक्शन में था साउथ ईस्ट के पास। अब मुझे साउथ ईस्ट से जो टर्न लेना है वो लेना है लेफ़्ट टर्न। क्या लेना है मुझे, ये लेफ़्ट टर्न लेना है। तो मैं साउथ ईस्ट से लेफ़्ट टर्न लूँगा, लेकिन ये जो लेफ़्ट टर्न लूँगा ये लूँगा 90 डिग्री पे। हमेशा ध्यान रखना, ये जो गैप होता है ये होता है 45 डिग्री का, और ये पूरा जो गैप होता है यहाँ से यहाँ तक ये होता है 90 डिग्री का। यानी कि अगर मैं साउथ ईस्ट से लेफ़्ट लूँगा तो मैं पूरा 90 डिग्री टर्न करूँगा और मैं आ जाऊँगा नॉर्थ ईस्ट के पास। किसके पास आ जाऊँगा, नॉर्थ ईस्ट के पास। समझ में आया। तो एक तरीके से साउथ ईस्ट से अगर मुझे लेफ़्ट लेना है तो मैं सीधा नॉर्थ ईस्ट के पास आऊँगा, क्योंकि 90 डिग्री पूरा ये होता है और मुझे यहाँ से इधर ही टर्न करना है 90 डिग्री पर। मैं बीच में ईस्ट पे नहीं रुकूँगा, मैं सीधा नॉर्थ ईस्ट पर आऊँगा। तो लेफ़्ट का मतलब कितना होता है, 90 डिग्री। ऑलवेज़ आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। क्लियर है आपको, साउथ ईस्ट से सीधा नॉर्थ ईस्ट पर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करा देते हैं आपको ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके थोड़ा और क्लियर हो जाए। मान लेते हैं कि कोई पर्सन है, डायरेक्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ, कोई पर्सन है जो नॉर्थ ईस्ट में चल रहा है। अब नॉर्थ ईस्ट में चलते चलते वो भैया क्या करते हैं, दो राइट ले लेते हैं, ठीक है,
2 लेफ़्ट ले लेते हैं और उसके बाद एक और लेफ़्ट ले लेते हैं। तो 3 लेफ़्ट इन्होंने हमने लिए और 2 राइट इन्होंने लिए। सिंपल आपका। और वो पूछता है भाई फाइनल डायरेक्शन बता दो। हमने कहा ठीक है, सिंपली आपको क्या करना है, 2 राइट से 2 लेफ़्ट काट दिए। अब नॉर्थ ईस्ट में चल रहा था ये बंदा और अब इसे नॉर्थ ईस्ट से क्या लेना है, लेफ़्ट टर्न लेना है। तो अब आप बताओ, टर्न लेना है इसका मतलब 90 डिग्री का लेना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं डायरेक्शंस वैसे ही बना देते हैं। अरे इतना दूर काहे जा रहे हो भैया। ठीक है, तो हम चलते हैं नॉर्थ। ये है नॉर्थ हमारा, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट है, ये हमारा नॉर्थ वेस्ट है, ये हमारा साउथ वेस्ट है और ये हमारा साउथ ईस्ट है। अब नॉर्थ ईस्ट पर बैठे हैं हम। कहाँ पे बैठे हैं हम? बैठे हैं नॉर्थ ईस्ट पर। हम इस पर बैठे हैं, नॉर्थ ईस्ट पर। और इससे हमें टर्न लेना है, कौन सा, लेफ़्ट टर्न लेना है। लेफ़्ट टर्न मतलब इधर की तरफ जाना है और जाना 90 डिग्री है। तो ये हमें पता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। 45 डिग्री होता है। हम यहाँ से यहाँ तक का टर्न लेंगे, ये होता है 90 डिग्री। देखो बिल्कुल सीधी लाइन जा रही है और बिल्कुल सीधा, ये एक तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल की तरह। इस लाइन पर बिल्कुल सीधी लाइन यही खड़ी है। तो लेफ़्ट की तरफ मुड़ना है तो हम आ जाएंगे नॉर्थ वेस्ट पर। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा नॉर्थ वेस्ट। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को क्या करना है, अप्रोच करना है। तो ये थे हमारे टाइप 8 के क्वेश्चन, जिसमें एक तरीके से स्टार्टिंग डायरेक्शन आपकी गिवन होगी और फाइनल डायरेक्शन आपसे पूछी गई होगी। ठीक है, तो मैं आपको इसका जो टाइप बी है वो मैं पढ़ पाऊँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो एक तरीके से क्या होता है कि आप इस तरह के क्वेश्चन को आप अप्रोच कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करते हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।